जी सर। सभी पत्रकार भाइयों को, मेरी छोटी बहनों को, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की जो प्रेस वार्ता है, हम पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तमाम प्रेस, प्रिंट और बाकी मीडिया जितना भी है, प्रेस का खासकर, क्योंकि आपने हमारा बेपनाह साथ दिया है कातिलों को सजा दिलवाने में। अगर ये मीडिया ना होता शायद हमें इंसाफ ना मिलता, क्योंकि आपने बिल्कुल अपने चौथे पिलर की बड़ी बाखूबी जिम्मेदारी निभाई है। हम परिवार के माध्यम से, आज परिवार ने कहा कि भाई जहां तक हमारी आपने मदद की है, हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जो खास वजह है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी लड़ाई रोज, मैं कहता हूं कि अगर अवतार सिंह कहीं हार्ट अटैक से मर चला जाता है इस दुनिया से, तो शायद परिवार वाले सब्र कर लेते कि भाई वो हार्ट अटैक से चला गया। अब ये एक नई मुसीबत है, परिवार रोज एक जंग लड़ रहा है। वो ठीक से ढंग से रो भी नहीं पाया अपने बेटे को, उसका अफसोस नहीं कर पाया, और एक नई जंग शुरू हो गई है। और वो जंग ये है कि कातिलों को बचाने की जंग जो है वो शुरू हुई है, और वो शुरू किया संजीव वर्मा जी ने, जिनके फादर इन लॉ जो हैं वो इस केस में मुलव्विस थे, शरदपुरी, जिन्होंने जमीनों का जखीरा खड़ा किया। 400-500 करोड़ की जमीनों के का व्यापार करके खड़ा कर लिया, एम्पायर खड़ा कर लिया। आप सोचो कि शरदपुरी एक सिंपल कॉन्ट्रैक्टर थे, और उससे पहले संजीव वर्मा के डीसी लगने से पहले, संजीव वर्मा के डिवकॉम लगने से के बाद उन्होंने कितनी जमीनों में खरीदा फरोख्त की, ये वाला टाइम नोट करने वाला है। और ये कहां से आया ये पैसा, ये मनी ट्रेल जो है, ये कौन डिटेक्ट करेगा? ये जो इतने बड़े मैरिज पैलेस खड़े कर दिए गोले शाह ने, गोले शाह पे ईडी क्यों नहीं आई अभी तक? ये प्रॉपर्टियां जब्त क्यों नहीं हो रही? आप हैरान लगाओ, एक आदमी की जमीन है, उसकी रजिस्ट्री है, इंतकाल है, सब कुछ है, लेकिन शरदपुरी जी ने जबरदस्ती कब्जा करके और उसपे ऊपर फ्लैट बना के बेच दिए। वो रजिस्ट्री इंतकाल लेके मेरे पास घूम रहा है कि शायद हम ही सभी को इंसाफ दिलाएंगे। उसको ये मालूम नहीं है यहां अंधेर नगरी और चौपट राजा, ये वो हाल हो रखा है जम्मू कश्मीर का। और पावरें देके मुझे लगता है कि आम लोगों की पावरें छीन के जब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के, ऐसे गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास चले जाएंगी, जो आज मैं समझता हूं कि सारे के सारे जितने लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो सारे संजीव वर्मा को मदद करने पे लग गए हैं। जेल के अधिकारी, मैं समझता हूं कि जेल के अधिकारी जो हैं वो भी आज उन्होंने जो वहां पे अंदर गए हैं उनके लिए पिकनिक स्पॉट बना रखा है। एक आदमी बोलता है मेरे सिर दर्द है, वहां से वो जेल से आराम से गाड़ी में बैठता और गाड़ी में बैठ के जाके किसी प्राइवेट उसमें कभी मेडिकल कॉलेज में, कभी किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके इलाज करा रहे हैं, और वहां पे गुस्तावे चल रहे हैं, आराम से ऐश परस्ती का माहौल बना हुआ है। कोई हॉस्पिटलों में अपनी मर्जी से जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, टेलीफोन चल रहे हैं वहां पर। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जेल अधिकारी के जो बड़े एडीजीपी बैठे हैं वो कहां सोए हुए हैं? ये कैसा जेल प्रशासन है? यूपी बिहार से आगे निकल गया है। और पहला इतिहास में ऐसा केस है अवतार सिंह मर्डर केस, जिसमें जिनकी कत्ल हुआ है उनकी नहीं सुनवाई कर रही सरकार। हमें अपना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो नियुक्त कराने के लिए, स्पेशल पीपी नियुक्त कराने के लिए हमें सरकार के धक्के खाने पड़ रहे हैं, जबकि ये एक नॉर्मल अधिकार है, कोई भी करवा सकता है। उसके लिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम चीफ सेक्रेटरी से मिलना चाह रहे हैं, वो जम्मू में बैठ नहीं पा रहे, उनके ऑफिस में जाते हैं वो मिल नहीं रहे।
1 महीना हो गया है। उनके दफ्तर में लिखवा रखा है कि आए तो हमें खबर की जाए। लॉ सेक्रेटरी जम्मू में नहीं आ रहे, आप सोचो कहां जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है कि पूरा परिवार, ये उनके फादर हैं बलबीर सिंह जी, ये उनके छोटे भाई हैं मंजीत, ये जगीर जी चाचा जी हैं, ये उनके मामा जी हैं, ये कैप्टन जदार सिंह हैं, ये भी रिलेटिव हैं, वो आगे मामा श्री हैं। आप ये सोचो कि ये कह रहे हैं कि हम पूरे मुतमईन है, जो सिट ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो मुतमईन है मासवाए इसके कि पुलिस सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट नहीं कर रही। क्योंकि अगर सब इंस्पेक्टर अरेस्ट होता तो लगता है पुलिस के बड़े अधिकारियों का भी नाम आ जाएगा, ऐसे शायद उनको अंदेशा है कि वो कहां से उसको ऑर्डर प्राप्त हुए, तो वो इस वजह से उसको पुलिस बचाने में लगी है। वहां तक तो हम कह रहे हैं कि भाई पुलिस का एक्शन थोड़ा ढीला है सब इंस्पेक्टर तक। अभी हमें आश्वस्त कराया गया कि जो आगे उसकी दूसरी सप्लीमेंट्री चलान होगा उसमें वो अंदर हो जाएगा। चलो, हमें एडीजी साहब से मिले, जैन साहब से हमें भरोसा है, लेकिन सरकार एक अलग ही बात पे चल पड़ी है कि इसकी सीबीआई करवाई जाएगी। कोर्ट में कत्ल का चलान पेश हो चुका है और सरकार ने 26 जून का एक ऑर्डर कर दिया जिसमें यह कहा कि चलान जो है, जो ये केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर हो। हम पूछ रहे, हम नहीं मांग रहे सीबीआई। हमने पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने मना किया है, पूरे परिवार ने मना किया है, ये पूरा परिवार नहीं चाहता है। अब कोई ये थोड़ा सा अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमारी मजबूरी पड़ी है, वरना बार बार इस कत्ल केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमें कोई शोभा नहीं दे रहा या अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हम मजबूर हैं कि आप ही के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है, वरना ये बंद कमरों में जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं ये आज इतने मगरूर है नशे के उसमें जैसे मदमस्त हाथी चलता है वैसे ये नशे में चूर होकर चल रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा ये आखिरी बार प्रयास है, हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, हम नहीं चाहते कि आप इसको सीबीआई में ट्रांसफर करें। आपने सीबीआई में ट्रांसफर करना है, आप ट्रांसफर करो पार्ट बी, आप मर्डर को छोड़ दें, आप जो जमीनों की धांधली हुई है उसको करो सीबीआई में ट्रांसफर अलॉन्ग विद ईडी, ताकि मनी ट्रेल भी साबित हो कहां से आई है पैसा। कि ऐसी ऐसी जमीनें जो संजीव वर्मा के फादर इन लॉ ने ली हैं, मिसाल के तौर पे वो 10 करोड़ की थी एक्चुअल कास्ट, उसको कास्ट इतनी डाउन कर दी गई, उसका सर्कुलर रेट ऐसा कर दिया गया ताकि उसका जो बाकी टैक्स वो भरना पड़ता है वो कम भरना पड़ जाए, अंडर वैल्यू करके जमीनें खरीदी हुई हैं, बहुत बड़ा उसमें घपला है। वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, पर मैं डर गया हुआ हूं कि अगर आज दिया तो शायद क्लीन चिट दे देगी सरकार इसको। पिछले कितने महीने से हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन संजीव वर्मा को एलजी साहब ने टस से मस नहीं किया वहां से। अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको अपनी पोस्ट पे वहीं रखा है और सारे अफसर नीचे डरते हैं, वो कमीशन सेक्रेटरी जीएडी है, वो खा जाएगा, हमारी पोस्टिंग करा देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा, वो डरे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं कर पा रहा खुल के। ये सब इंस्पेक्टर कब का अरेस्ट हो गया होता अगर ये इसको हटा दिया होता वहां से। और मैं समझता हूं हम खुल के नाम ले रहे हैं कि संजीव वर्मा पूरे प्रोसेस को डीरेल करना चाहता है। ये फादर है, ये भाई है, आप इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि क्या ये चाहते हैं सीबीआई। हम कहते हैं कि हमारा स्पेशल पीपी एक जो है वो हमारी दरखास्त है, उसको लगा दो, और सीबीआई अगर आपने करनी है आप दूसरे में करें। बाकी पुलिस प्रशासन के जितने लोग हैं, एडीजी जैन साहब, एसएसपी विनोद जी, आपके हमारे एसपी अजय शर्मा जी जो सुपरवाइजरी अफसर है इस केस के, कार्तिक जी, और जितनी टीम है, हमें सब पर भरोसा है। लेकिन हमें संजीव वर्मा जो चाल चल रहे हैं, जो एक 26 जून का ऑर्डर निकलवा दिया इन्होंने, हमारे को बताए बगैर जिनका कत्ल हुआ उनकी नहीं सुन रहे। ये पहली बार है कि कल्प्रिट की सुनी जा रही है, एग्रीव्ड पार्टी की नहीं सुनी जा रही।
जिनका कत्ल हुआ उनकी नहीं सुनवाई हो रही, जिन्होंने कत्ल किया उनकी सुनवाई हो रही है। ऐसी सरकार बना ली है हमने। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपने को कुछ स्पेसिफिक पूछना, ये परिवार के लोग भी बैठे हैं, ये भी बता देंगे। बलबीर जी आप बताएं, क्या आप चाहते हैं सीबीआई के नहीं चाहते, आप बता दो। मैं इस मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हर टाइम जब भी हम चाहते हैं उसी टाइम हाजिर होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो सीबीआई है इसका हमारे केस के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, ना हम चाहते हैं। शुरू से ही हमने पुलिस पर भरोसा रखा है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से ले नीचे तक पुलिस के अफसरों ने सिट के अंदर काम किया है, बिल्कुल सही किया है। अभी इसके ऊपर इतना भरोसा है लोगों को कि काम कर रही है, लेकिन मेरे घर वालों को भरोसा नहीं रहा कि ये सीबीआई को केस कैसे जा रहा है। जब सीटें बनी हुई हैं, छोटी सीट ने फैसला किया, उसके बाद बड़ी सीट है ऊपर में, काम सही हो रहा है। तो पुलिस सारी कोई चोर नहीं है। दुनिया चोर बोलती पुलिस को, हम नहीं चोर बोल सकते। क्यों? एक आदमी चोर है तो क्या पुलिस थोड़ी चोर होगी? पुलिस का काम बिल्कुल सही है। हमें सीबीआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। संजीव वर्मा हो, कोई भी हो, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए इंसानियत के नाते। जय हिंद। ये भाई हैं उनके, मंजीत जी ये भी बताएंगे। थैंक यू सारी मीडिया का। जैसे कि मेरे डैडी ने कहा कि हम लोग सीबीआई की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जब मेरे डैडी गवर्नर सर से मिलके आए थे, डीजी सर ने सबने आश्वासन दिलाया था कि जो है सिट बनाई जाएगी और इसको इंडिपेंडेंटली वो काम करेगी। और हम देख रहे हैं कि सिट ने काम किया प्रॉपरली, हमें बताया, इंफॉर्मेशन अप टू डेट रखा है कि कैसे चल रहा है। नीचे जो कार्तिक डीएसपी सिट के हेड हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, उनकी अपडेट आती रही है टाइम टू टाइम। एसपी साउथ जो है अजय जी, उनकी अपडेट रहती है यही है। तो हम काफ़ी थैंक यू इनके कि ये अपडेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हम चाहते हैं कि जैसे कि सीबीआई जो है मर्डर केस पे ना रहे, जैसे तरनजीत अंकल ने कहा कि जो है हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज ये की जाए, सीबीआई प्लस ईडी इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन करे कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे उस समय उन्होंने कितनी धांधलियां की हैं और ये इस केस में धांधली कैसे हुई, और जो गोलाशाह है उसके क्लब 200 करोड़ का कहते क्लब है, वो पैसा कहाँ से आया है। संजीव वर्मा, शरद पुरी, इनका मनी ट्रेल जो है वो देखी जाए। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो मर्डर की है वो ऑलरेडी सिट कर चुकी है, कर रही है, चालान पेश हो गया। आगे हम कोर्ट से इस चीज के लिए जस्टिस से मांग करते हैं कि बाकी चीजें जो कोर्ट में देखी जाएंगी। और अगर ये सरकार नहीं सुनती है इस बात के ऊपर, ये आश्वस्त रहे कि हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम चाहे अमित शाह जी की गाड़ी के आगे लेट के हमको अपनी बात बतानी पड़ी, हम यहाँ से पूछ करेंगे। और सेशन चल रहा है, हम लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी को अपील करेंगे कि हमारा बच्चे का कत्ल हुआ और हमें इंसाफ में ये ऐसी बाधाएं आ रही हैं। ये रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन, जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। और हमें इसमें जो मैं चाहूंगा कि जितनी भी सीबीआई भी है उनको प्रेज करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए कि वो फालतू के इसमें या तो अगर ये सीबीआई का लेवल सरकार, हम यहां से दिल्ली कूच करेंगे और फिर हम यहां से चलेंगे, ताकि हमें इंसाफ की गुहार लगानी आती है और इंसाफ लेना आता है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।